हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब घर में ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बच्चों। अच्छा, आज हम आप लोगों को लिए एक नई चैप्टर लेकर आई हूँ। नई चैप्टर एक कविता है बच्चों। हम कविता पढ़े बच्चों। कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी दिस इज नॉट द हार्डेस्ट टाइम। ये कविता किसी ने लिखा है? हाँ, इस कविता का रचयिता का नाम यानी कवयित्री का नाम है जया जादवानी। द पोएट नेम इज जया जादवानी। आपका जन्म 1 मई 1959 में मध्य प्रदेश में हुआ। शी वॉज बोर्न इन मध्य प्रदेश 1 मई 1959। आपकी लिखित रचनाएं हैं, पढ़े हमको। आपके लिखित कुछ रचनाएं हैं। मैं शब्द हूँ, अन्नद भावनाओं के बाद भी मुझे होना है बार बार। कुछ न कुछ टूट जाता है, अभी उठूँगी राख से, क्योंकि मैं हर जगह पाई गई। आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। द पोएट्स इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशंस आर: मैं शब्द हूँ, अन्नद भावनाओं के बाद भी मुझे होना है बार बार। कुछ न कुछ टूट जाता है, अब उठूँगी राख से, क्योंकि मैं हर जगह पाई गई, एक्सेट्रा। उनकी भाषा सरल तथा भावपूर्ण है। देयर लैंग्वेज इज सिंपल एंड एक्सप्रेसिव। उन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी से सम्मानित किया गया है। शी हैज़ बीन अवार्डेड द छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी। अच्छा बच्चों, हम कविता की ओर चले। कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। दिस इज नॉट द हार्डेस्ट टाइम। ओके, कविता पढ़े। चलो बच्चों, हम एक साथ कविता पढ़ें। यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता की ओर चले। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अब भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी जलती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। अच्छा बच्चों, इस कविता में कवयित्री ने क्या कहती है, देखें बच्चों। इस कविता में कवयित्री ने क्या कहते हैं? हाँ, इस कविता में कवयित्री ने कहती है कि मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। इसके हेतु तुम्हें कुछ उदाहरण दिए गए। कहते हैं कि क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, कि हमारी लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। हम जो कुछ लक्ष्य के लिए चलते हो उसके प्रति हम संकोच नहीं करनी चाहिए। अभी एक चिड़िया अपने नींद बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है ना, और उड़ान भरने हेतु तैयार है। जैसे पक्षियों ने एक नीड बनाने के लिए, उसके लिए एक टोकरी बनाने के लिए कैसे, जैसे चिड़िया तिनके समाह कर अपने घर बनाने के लिए, उठने के लिए तैयार करती हैं, इसी प्रकार वृक्ष अंतिम पत्ती गिरने ही कोई हाथ उसे थमाने के लिए तैयार बैठा है ना। जैसे अंतिम पत्ते गिरने वक्त तक भी वृक्ष अपने हाथ से वो पत्ते को संभालते हैं। जैसे ही आप हम अपने आप मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम लक्ष्य से भटके भी जाओगे तो पति को सहारा देने की भांति कोई अनुभवी हाथ तुम्हें भी सहारा अवश्य देंगे, यानी तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। तुम अपने मार्ग को तुम चले जाते तो तुम्हारे हेल्प करने के लिए किसी न किसी हाथ तेरे साथ आओगे, और आप
अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। हमारी प्रयास जो लक्ष्य में हम जाना चाहते हो उसकी प्रयास करेंगे तो हम ज़रूर उस लक्ष्य पर जाएंगे, हम ज़रूर उस उन्नति पर ले जाएंगे। ओके बच्चों, समझे बच्चों? So children, the point says you don't have a hard time in front of yourselves. So here they have given us many examples. You must not hesitate to move after your goal. Right now a bird is collecting grass, chose to make his nest and is ready to fly. Similarly, till the last leaf fall from the tree was holding it. Meanings, you go on your own way. Isn't it? Even if you deviate from the goal like the leaf and experience, hand will surely support you. That is, it will try to bring you to the right path. Okay. In this he wants to give the message that mom should never be disappointed before moving forward. We can achieve our goal by always trying. Isn't it बच्चों? ओके, हम चले दूसरे स्टैंड से।